4 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न, ईशोपनिषद का वाक्य ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मागधः कस्य विद्धनम्। दूसरा, हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। तीसरा, आप कहते हैं कि पके हुए फल की तरह भोगो। और चौथा, कबीर जी का एक दोहा भजन जो अक्सर आप गाया करते हैं, मनडो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। ये 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न एक ही तरह के प्रश्न हैं। इनका अर्थ समान है। अगर इनको मिलाने की तरफ बढ़ेंगे तो ये चारों प्रश्न एक ही प्रश्न से संबंधित हैं। अब इनके अर्थ सुनिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। ईशोपनिषद का यह वाक्य कि ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मागधः कस्य विद्धनम्। अब इनके अर्थों में बहुत अलग अलग अर्थ मिलेंगे आपको। बहुत दिशाओं से अर्थ इसके आए। मैं जानता हूं कि आपने भी प्रश्न क्यों पूछा है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। मागधः कस्य विद्धनम्, लोभ मत करो। तीसरा, हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। अब इनके अर्थों को लेंगे। पहली बात, भोग अभी सार्थक है, वो गरीब है। ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। भोग अभी सार्थक है, वो गरीब है। गरीब कौन? जिसके लिए अभी भोग सार्थक है, कुछ अर्थ है भोग में, यानी उसके पास भोग है ही नहीं, भोगने योग्य पदार्थ है ही नहीं। अक्सर 99% जनता इसी कैटेगरी में आती है। दूसरा, ये तो हो गया गरीब, भोग अभी है ही नहीं, गरीब। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर।
भोग अभी भोग रहा है, भोगने को है लेकिन अभी भोगने में मस्त है। बेहद टपे सो पीर। भोग भोग रहा है, उसके पास भोगने के लिए है वो अमीर। 1% से कम व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं जो भोग रहे हैं, उनके पास भोगने के लिए है। 1% से कम मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि 1% से कम जो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो बाकी के लोग रह जाएंगे वो तीसरी श्रेणी में आएंगे। हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। वो जो 1% से कम की बात मैं कर रहा हूं, जो घटेंगे बहुत ही कम, अप्राप्य हम कहेंगे कि उनको लापता लोग, बहुत कम, उनका नाम फकीर, फकीर उन्हें कहते हैं। मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, जिसकी बात कबीर करते हैं। तीसरे लोगों के लिए वो शब्द बोलते हैं, हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। और फकीरी में मन लगता है कबीर का। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। अब इसको ठीक से समझने की चेष्टा कीजिएगा। गहरी बातें हैं, मिलाऊंगा, कैसे मिलाऊंगा उसको ध्यान से समझें। भोग अभी है ही नहीं, गरीब। अगर गरीब ये कहे, भिखारी ये कहे कि मैंने बादाम, काजू, पिस्ता खाना छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, तो वो त्याग नहीं है। वो उस लोमड़ी की भांति है जिसके लिए अंगूरों तक पहुंचना असंभव है और अंगूर जिसके लिए खट्टे हो गए। तो लोमड़ी कहती है आखिर में कि अंगूर खट्टे हैं। ये पहली तरह के लोग हैं, उनके लिए अभी भोगने योग्य कुछ है ही नहीं। दूसरा, जो भोग रहे हैं, भोगों के लिए लालायित थे, भोगों के योग्य सामग्री उपलब्ध हो गई है और भोग रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकाला है। अभी उनका तत्व नहीं निकाल पाए हैं कि ये सार्थक है या व्यर्थ है। तीसरी तरह के लोग हैं जिन्हें कबीर कहते हैं कि हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। और उस फकीरी में कबीर का मन लगता है। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। जिसके लिए भोग व्यर्थ हो गया, भोगा तो लेकिन भोग व्यर्थ हो गया। ऐसा भी नहीं कि उसके पास भोग था नहीं, ऐसा भी नहीं कि उसने भोगा नहीं, लेकिन उसके लिए भोग व्यर्थ हो गया, भोग व्यर्थ हो गया। इसको आप ऐसा समझिएगा कि जैसे ये लंगर खिलाने वाले लोग हैं, ये लंगर खिलाते हैं। लंगर वो खिला सकेगा जो कि तृप्त होगा, चाहे उसे भूख भी लगी हो, लेकिन फिर भी वो तृप्त होगा। बांटने की भावना इतनी असीमता को पार कर गई होगी
कि उसको पहले खाना, खुद का खाना व्यर्थ लगेगा, दूसरों को खिलाना ही उसको खिलाना मालूम पड़ेगा। लंगर खिलाने वाले लोग हो गए। तो जिनके मन की भावना मिट चुकी है भोगों से, वो तीसरी तरह के लोग हैं। मुझसे अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कबीर के पास तो भोगने के लिए था ही नहीं। बड़ा गहरा सवाल पूछ लेते हैं। बात ठीक भी है। कबीर तो एक जुलाही थे। कबीर के पास भोगने को कुछ था ही नहीं। फिर वो कैसे कहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि कबीर के लिए अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी की तरह? नहीं, इसे थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। अगर अंगूर खट्टे हैं तो इतने गहरे शब्द बोल ना पाएंगे, फिर वो चारवाक की भाषा बोलेंगे। यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। वो भोगने की बात करेंगे। वो कहेंगे कि घी इकट्ठा कर लो, चाहे कर्ज लेके घी इकट्ठा कर लो। ये चारवाक की भाषा बोलेंगे और मजे ले लो। ये चारवाक की भाषा है। अगर कबीर के पास भोगने योग्य नहीं था, ये मान लें, तो कबीर ये कभी न कह पाएंगे सच्चे मन से कि मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में, कि मेरा तो मन ही लग गया है फकीरी में। तो क्या हुआ होगा कबीर के साथ जो इस शब्द बोल पाए? इस कड़ी को आप मेरे पुराने प्रवचनों में से निकाल सकते हैं कि हम अनेक जन्मों से भोगते चले आ रहे हैं, और जब हम दूसरे जन्म में जंप करते हैं तो अपने संस्कारों को साथ लेके चलते हैं। पिछले अनेक जन्मों में इतना भोगा कि पाया कि व्यर्थ है, और शरीर की अवधि समाप्त हो गई। शरीर समाप्त हो गया, लेकिन वो संस्कार तो साथ जाएंगे। तो ये वो लोग हैं कबीर जैसे, जो अपने पिछले जन्मों में तृप्त होके आए हैं, अपने संस्कारों में तृप्ति के संस्कारों को साथ लेके आए हैं। कबीर जैसे लोग आज इस जन्म में आपको देखने में गरीब लग रहे हैं, लेकिन ये गरीब हैं नहीं, क्योंकि इनके पास पूर्व जन्म की भोगने में दक्षता की पर्याप्त अनुभव मौजूद है। इनके पास पिछले जन्मों के संस्कार हैं। ये तृप्ति के कगार के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। ये तृप्त हो चुके हैं आपके तथा कथित भोगों से। इसलिए तो कह पाते हैं, अगर कबीर को भोगने की लालसा होती तो कबीर भोगने की लालसा से ग्रस्त होके भोगने योग्य भोग्य पदार्थों को संग्रहित करते। सीधी सी बात है। जिसको भोगने की इच्छा होती है, जिसको भोगने की इच्छा बराबर बची रह जाती शेष है, वो भोग्य पदार्थों को एकत्रित करने में अपना समय गवाएगा, न कि ईश्वर के भजन करने में, ईश्वर का धन्यवाद करने में, ईश्वर की तरफ जाने में अग्रसर होगा। सो आज की उनकी अवस्थाओं को मत देखिए कि वो आज समाज की श्रेणी में गरीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो आज हैं, जो भी हैं, हो सकता है
बड़े से बड़ा अमीर आज बिल गेट्स पिछले जन्म में बिल्कुल महागरीब रहा हो। ज़्यादा संभावना है भी, क्योंकि गरीबी से त्रस्त अपने संस्कारों को अगले जन्म में उठाएगा तो भोगने के लिए लालायित मालूम पड़ेगा, और जो भोगने के लिए लालायित है वो अपने परिश्रम के द्वारा भोगने की पदार्थों की व्यवस्था को कर लेगा। पिछले जन्मों में अतृप्त लोग अक्सर भोगने की सामग्री एकत्रित करने के उपाय इस जन्म में ढूंढ लिया करते हैं और भोगने की सामग्रियों को जुटाने में मस्त हो जाया करते हैं। बात गहरी है, इसीलिए पूर्ण एकाग्र चित्त से मस्त होके समझनी पड़ेंगी, तो ही आपके हृदय से पार हो पाएंगे। पिछले जन्म के संस्कार हम पोटले में बांध के अपने साथ रखे हुए हैं। पिछले जन्म के कर्म तो हम साथ लेके ही आते हैं, लेकिन एक चीज और भी साथ में लेके आते हैं। वो क्या है? वो है संस्कार। संस्कार भोगने नहीं पड़ते, इसको आप ठीक से समझ लेना। कर्म भोगने पड़ते हैं जो हम साथ लेके आते हैं, उनका तो भुगतान करना होगा, लेकिन संस्कार भोगने नहीं होते, संस्कारों के ऊपर चलना होता है। संस्कार हम साथ लेके आते हैं। जैसे किसी के भीतर ईमानदारी का संस्कार है तो वो ईमानदारी को भोगेगा नहीं, वर्ण ईमानदारी को प्रयोग करेगा, ईमानदारी के संस्कारों को प्रयुक्त करेगा। ऐसे ही सत्य के संस्कार हैं। पिछले जन्म में सत्य के संस्कार साथ लेके आएगा तो वो सत्य के संस्कारों को भोगेगा नहीं, वर्ण भोगने के लिए स्वतंत्र होगा। सत्य के संस्कारों को इस जन्म में चलने का एक मार्ग बना लेगा। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा संभावना है कि वो सत्यता के ऊपर ही चले, क्योंकि सत्य का संस्कार पीछे से लेके आया है। सो इसीलिए जो पिछले जन्म के लोग गरीबी से ग्रसित रहे हैं, उन्होंने गरीबी की वेदना को झेला है, वो अगले जन्म में अमीर होने की चेष्टा में संलग्न रहेंगे और भोग्य वस्तुओं को एकत्रित करने में मस्त रहेंगे। ये जितने भी अमीर बनने की चाहत से ग्रसित लोग हैं, ये इसी तरह के लोगों की गणना में आते हैं। ये जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, राजनीतिज्ञ, जो कि भोगों की व्यवस्था को इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं, ये सभी उसी तरह के लोग हैं जो किसी न किसी रूप में पूर्ण भोगों से तृप्त नहीं हो पाए। इनके नाक मुड़े नहीं हैं, भोगने की तमन्ना शेष है। पिछले जन्म में बिल्कुल ना भोगा हो, कम भोगा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन भोगने की इनके मन में लालसा है। बाकी ये उस तरह के लोग हैं। अब मैं इस प्रसंग पे आऊं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। बड़ा प्यारा शब्द है। अक्सर इस शब्द के ऊपर बड़े तीव्र प्रवचन भी हुए हैं और एक दूसरे से विपरीत भी हुए हैं और बहस भी बहुत हुई है। कोई तो ये बोलता है कि जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, तेन तक्तेन भुंजिता। और कुछ ये कहते हैं जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। लेकिन नहीं, मैं इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। ना तो जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, ना ही जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा।
एक तीसरी ही व्यवस्था आएगी, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इन सभी बातों को इकट्ठी करूंगा। पश्चिम में महान दार्शनिक सोक्रेटिस, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के यानी अफलातून के शिष्य एरिस्टोटल यानी अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। इन चार लोगों ने पश्चिम की संस्कृति की दार्शनिकता का आधार तैयार किया। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात, अफलातून और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। देखे, सोक्रेटिस से ये चली श्रृंखला और सिकंदर तक पहुंची और सारी रूपरेखा बदल गई। कैसे? सुकरात ने खुद मरना स्वीकार कर लिया, सोक्रेटिस ने जहर का प्याला पीना स्वीकार कर लिया। उससे बाद चला प्लेटो से अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने कुल ही सोक्रेटिस की व्यवस्था डाला। सुकरात से जो विचारधारा चली सिकंदर पे आकर बिल्कुल उलट हो गई। बोलने के ढंग से ही चीजों के अर्थ बदल जाया करते हैं। जैसे शब्द आते हैं, भोगो मत, रुको, मात्रा का फर्क पड़ जाएगा, शब्द का अर्थ बदल जाएगा। भोगो मत रुको, भोगो मत रुको। सिर्फ तल्ख लफ्ज़ी से ही नहीं टूटते हैं दिल, सिर्फ तल्ख लफ्ज़ी से ही नहीं टूटते हैं दिल, लहजा बदल के लफ्ज़ी से भी टूट जाया करते हैं। लहजा बदल के लफ्ज़ी से भी टूट जाया करते हैं। सिर्फ तल्ख लफ्ज़ी से ही नहीं टूटते हैं दिल, लहजा बदल के लफ्ज़ी से भी दिल टूट जाया करते हैं। थोड़ा सा लहजा बदल लो, अर्थ बदल जाएगा। सो ये शब्द तेन तक तेन भुंजी था, बड़े गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। गहरे अर्थ में इस तरह से कहता हूं कि अगर आप इस तरह से जियोगे, समर्पण भाव से जियोगे, ये समझ के जियोगे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करता है ईश्वर करता है, इस भाव से जियोगे तो उस बात में फर्क पड़ जाएगा। इसे थोड़ा सा गौर से समझ लेना। तेन तक तेन भुंजी था माग्रधः कस्यस विद्धनम, जिन्होंने त्याग के भाव से भोगा उनसे त्याग हो गया नहीं। बहुत उथला उथला शब्द है। तेन तक तेन भुंजी था माग्रधः कस्यस विद्धनम, जिन्होंने त्याग के भाव से भोगा उन्होंने त्याग कर दिया नहीं। त्याग करना न पड़े इस भाव से भोगो। जैसे मैंने कहा कि इतना भोगो
कि भोग ही त्याग बन जाए। मैंने कहा था आम तोड़ा भी जा सकता है जब खट्टा हो, वृक्ष के साथ लगा हो आम तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो कच्चा होगा, वो त्याग कच्चा होगा। टूट तो जाएगा वृक्ष से, लेकिन कच्चा होगा, खट्टा होगा। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर उसको लगा ही रहने दे, वृक्ष के साथ लगे रहने को मैं कहता हूं भोगना। उसको पर्याप्त मात्रा में भोग मिलते ही रहे, तो वो खट्टी अम्बी किसी वक्त खुशबूदार आम, स्वादिष्ट, मीठा, आनंद देने वाला पक जाता है। और पका हुआ फल, पका हुआ आम वृक्ष का त्याग किया नहीं करता, वृक्ष से उसका त्याग हो जाया करता है। अब थोड़ा इसको गहराई से समझना पड़ेगा। क्या जब आम पक जाया करता है, बिल्कुल पक जाया करता है, खुशबू को बिखेरने लग जाया करता है हवाओं में, इतना पक जाता है कि उसके भीतर से, उसकी छाल के भीतर से रस टपकने लग जाए बाहर, तो क्या उसको तोड़ना पड़ता है? नहीं, वो खुद से टूट के गिर जाएगा। उसको मैं कहता हूं त्याग का फलीभूत होना। त्याग करना तो आप मजबूरी में भी त्याग कर लोगे, कच्ची अम्बे को तोड़ लिया, और पक्का फल समझ के भी आप तोड़ सकते हो, समझ के, लेकिन वो आपका समझना सही पका नहीं है। सही पका वही है जो आम पूरा पक जाए और पक के खुशबू को बिखेरने लगे, रस को अपनी चमड़ी के बाहर से उड़ेलने लगे, और उसकी रसधार, रस की खुशबू हवाओं को आंदोलित करने लगे, आपके नासापुटों को छूने लगे, और फिर वो गिर जाए, अपने से ही गिर जाए। वो है सही त्याग, फलीभूत हुआ त्याग। फकीर दो तरह के होते हैं, झोला छाप फकीर भी हुआ करते हैं। झोला छाप फकीर समझते हो? फकीर, बहुत से लोग कह देते हैं हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हम तो फकीर हैं। नहीं, फकीर की यह परिभाषा नहीं है। झोला उठाओगे और चले जाओगे, फकीर की यह परिभाषा नहीं। मैंने भी ऐसा ही किया था। 3 जनवरी 1973 को मैंने जब गृह त्याग किया तो एक झोला साथ में लेके गया था, लेकिन वापस मुड़ना पड़ा। वापस मुड़ा, झोला लेके गया था। अरे भाई, जब फकीर ही हो गए हो तो झोला भी काहे को उठाना? क्यों उठाओगे झोले में? रखने को कुछ बाकी रह ही नहीं गया है, तो झोला किस काम का? झोला उठाओगे काहे को? क्या रखने को उठाओगे झोला? फकीर ही हो गए हो तो झोला साथ लिए क्यों फिरते हो? झोला भी काहे को उठाओगे? झोला उठाने की जरूरत ना रह जाए, ऐसे फकीर हो जाओ। सच में फकीर झोला उठाए नहीं करते। कौन तोहमत ले झोला उठाने की? शंकराचार्य कभी झोला नहीं उठाते, बुद्ध कभी झोला नहीं उठाते। भिक्षा मांगने के 2 तरीके होते हैं। गरीबी के भीतर मजबूरी वश भिक्षा मांगनी पड़ती है, ऐसे भिखारी भी हुआ करते हैं। ऐसे भिक्षुक भी हुआ करते हैं,
और उस भिक्षा की डींगे हाँका करते हैं। लेकिन भीख तो बुद्ध भी मांगते हैं। एक भीख मजबूरी में मांगी जाती है पेट भरने के लिए। उसका बखान नहीं हुआ करता कि मैं भीख मांगता हूं। ये भी काहे की कोई क्वालिफिकेशन है भीख मांगना? नहीं। एक भीख मांगी जाती है जरूरत के लिए। जो बुद्ध भीख मांगा करते हैं, शंकराचार्य भीख मांगा करते हैं, लेकिन वो भीख मांगने की बात ही कुछ निराली है। भीख तो बुद्ध ने भी मांगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध पूरी कपिलवस्तु के साम्राज्य को लात मार के आके भीख मांगे थे। भीख मांगी शंकराचार्य ने, लेकिन वो था सही भीख मांगना। क्यों? क्योंकि शरीर को जरूरत है, और शरीर को जरूरत है उनके लिए नहीं, आपके लिए। करुणावश शरीर को बचाए रखें। करुणावश शरीर को बचाए रखें, क्योंकि ये शरीर बड़े काम का है। इस शरीर में बहुत कुछ छिपा पड़ा है। अपनी आने वाली संतानों के लिए, उनके लिए आप संसार की सभी संतानें हैं, जिनको वो अपनी अनुभव की दान बख्श के जाएंगे, अनुभव की संपदा बांट के जाएंगे। उनको बांटने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, इसीलिए जरूरत के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन एक भिखारी को बांटने के लिए कुछ नहीं उसके पास, सिर्फ लेने के लिए है, पेट भरने के लिए है। बांटने के लिए उनके पास कुछ नहीं। लेकिन शंकराचार्य के पास तो बांटने के लिए बहुत कुछ है। बुद्ध के पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, कपिलवस्तु लौटी यशोधरा के पास। चाहते तो शुद्धोधन से कह सकते थे कि खाली करो मेरा राज्य, मैं बैठता हूं राज्य पे। शुद्धोधन बहुत खुश होते। सारी जनता आंखें बिछाई बैठी थी कि कपिलवस्तु का सम्राट गौतम बुद्ध होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ यशोधरा को समझाने के लिए आए थे कि मूर्ख मत बन, मैंने जो पाया है तुम भी पा ले। एक करुणावश समझाने आए थे। जनता ने समझा, पुत्र ने समझा, राहुल ने समझा, यशोधरा ने समझा, पिता ने समझा कि शायद अब सम्राट पद पे आसीन हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना गंतव्य पूरा कर लिया, इसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। और देखिए, समझ लीजिए बात को, अगर लक्ष्य पूरा हो जाए तो गद्दियां बेकार हो जाया करती हैं। अगर गद्दियां अभी भी महत्वपूर्ण हैं, लालायित करती हैं, तो अनुभव अधूरा रह गया है। मेरे पास एक त्यागी व्यक्ति आ गए, अपने त्याग की बताने लगे। मैंने वो त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मैंने वो दान किया, मैं रोज ये दान करता हूँ, मैं वो दान करता हूँ, मैं ये कुछ छोड़ के आ गया, मैं साधु बन गया। मैं अक्सर मंदिर में जाया करता था, वहाँ रोज नित्य नए संत जन मुझे मिला करते थे और अपने अपने अनुभव मुझे बताया करते थे। ऐसे संत भी आ जाते वो जो बहुत कुछ त्याग करके आए थे। मैं उनसे पूछता
कि आपका परिचय? तो वो बताते कि मेरे परिचय, मैं फलां शहर से आया हूँ। और देखिए परिचय उनका, मैं फलां शहर से आया हूँ, मेरे पास 3 कोठियाँ थी, कारोबार बहुत बढ़िया था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन सब कुछ लात मार के आ गया। काहे को? परमात्मा को पाने के लिए। तो ये व्यक्ति आ गया है परमात्मा को पाने के लिए, संसार के कोठियों को, इंडस्ट्रीज को, पत्नी को, बच्चों को, धन को, संपदा को, हीरे जवाहरातों को, स्वर्ण आभूषणों को लात मार के। एक संत ऐसे मेरे पास आए, मैंने कहा संत जी वापस लौट जाओ। तो क्या? मेरा लक्ष्य? मैंने कहा आप कुछ बड़ी चीज पाने के लिए आए हो, छोटी चीजों का त्याग करके। और वो छोटी चीजें त्याग हुई नहीं है। अगर सच में त्याग हो गई होती तो बड़ी चीजें पाने के अधिकारी तुम हो गए होते। बुद्ध की तरह लात लग गई होती कपिलवस्तु को, और फिर से वहां गए तो सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि एक बार लात लग गई तो लग गई। ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। वो जानबूझ के नहीं ठुकराया, ठुकराना भीतर के त्याग से आया। थोपा हुआ त्याग नहीं था, फला हुआ त्याग था, फलीभूत हुआ त्याग था, ये भोग से आया हुआ त्याग था। तो मैंने उस संत से कहा कि संत जी लौट जाओ। बहुत धनवान थे, आज गरीब हो। गरीब हो गए हो जानबूझ के, लौट जाओ। क्योंकि अभी जिन जिन चीजों को छोड़ के आए हो वो तुम्हें याद है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैंने कपिलवस्तु को छोड़ा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैंने कपिलवस्तु को लात मारी, लेकिन लात लग गई। देखते हो बुद्ध रातों रात भागे, रात को दबे पांव भागे। अभी 6 दिन का बच्चा था राहुल, उसका मुख देखा, यशोधरा को सोए हुए देखा, और ऐसा भागा जैसे चोर चोरी करके भागता है। इसका भाव देखिए, इसकी सही लात लगी है ठिकाने पे। एक कपिलवस्तु के सिंहासन पे लात लगी है। ये थोपी गई लात नहीं है, ये लगी हुई लात है, भीतर से त्याग आया है, थोपा नहीं क्या त्याग। बच्चे को देखा और चुपचाप अपने सारथी से कहा कि चलो बांधो घोड़े। और सारथी की हिम्मत ना पड़ी कि बुद्ध को कह सके। कहां? राजकुमार था। रथ तैयार किया, घोड़ा बांधा, रथ चलाया, चल पड़ा। जैसे ही कपिलवस्तु के साम्राज्य की सीमा समाप्त हुई तो बुद्ध वहां से उतर गए। सारथी से बोले, सारथी अब तुम चले जाओ बस। तो सारथी तो बहुत हैरान हुआ, हक्का बक्का रह गया। राजकुमार तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं? ऐसी रात, गहरी रात, और तुम अकेले बियाबान जंगल में, यहां से मुझे वापस किए जा रहे हो अकेले? कहां जाओगे? मेरे साथ रथ पे आए हो, मैं जिम्मेवार हूं तुम्हारा। मुझको सजा दे देंगे, मुझको लटका देंगे वो। सुदोधन
मुझसे पूछेंगे कहां लेके गए, कहां छोड़ के आए मेरे पुत्र को, मेरे राज्य का अधिकारी, कहां लुटा दिया तुमने, कहां मार के गिरा के आए हो बताओ। और रात को लेके गए थे सन्नाटे में, कहां छोड़ के आए हो। मेरे ऊपर अपराध लगेगा और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राजकुमार, मैं आपके पांव पड़ता हूं, लौट चलो। लेकिन बुद्ध का त्याग बाहर से नहीं आया था, बुद्ध का त्याग भीतर से आया था। तो उसने कहा, सारथी, अपने रथ में एक कैंची पड़ी है, उसको निकालो। कांपते हाथों से उसने कैंची निकाली। क्या करूं राजकुमार, मेरे बाल काट लो। बाल काट लो? क्यों? ये इतने सुंदर बाल, सुनहरी बाल, घुंघराले सुनहरी बाल। बुद्ध के बड़े सुंदर बाल थे, बुद्ध के बाल बहुत ही सुंदर बाल थे। कहने लगा, काहे को राजकुमार, ये बाल में क्यों काटूं, बड़े प्यारे लगते हैं तुम्हारे। कहते नहीं, काटो और इसको जाके मेरे पिता के चरणों में रख देना। कहना तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है, अब ये राज करेंगे। मैं किसी और देश का वासी हो गया, वहां जाने तो मुझे, फिर कभी आऊंगा लौट के, अगर मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। सिर्फ ये लक्ष्य निभाने के लिए आए थे, लक्ष्य पूरा होने के बाद दिया गया वचन निभाने के लिए आए थे। लक्ष्य पूरा हो गया तो आज सुद्धोधन से मिलके आएंगे, आज यशोधरा से मिलके आएंगे, अपने बच्चे से मिलके आएंगे। आज जब सारी सृष्टि इनकी संतान हो गई है, आज चले हैं मिलने उनसे जो वचन दिया था। बिछोड़ते वक्त, कपिल वस्तु को छोड़ते वक्त, उसकी सीमा को लांघते वक्त तो सारथी तो कांपा। कहता नहीं, ऐसे सोने जैसे बाल मैं तो न काट पाऊंगा। राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हो, इतने प्यारे बाल, मुझे काटने का आदेश, मुझसे न कट पाएंगे। राजकुमार ने खुद ही कैंची पकड़ी और अपने बाल काट लिए। वो केस काट के उसको दे दिए कि जाओ, अब तुम्हें कोई फांसी नहीं लगाएगा। उनसे बोल देना कि ये मेरी चिट्ठी है, मैं खुशी से जा रहा हूं, अपने बाल काट के तुम्हें चिट्ठी के रूप में दे दिए हैं, जाके मेरे पिता के पांव में रख देना कि अब ये राज्य करेंगे। अब सिद्धार्थ राज्य न कर पाएगा। सारथी तो रोने लगा। अंधेरी रात और ऐसा दृश्य और ऐसा प्यारा व्यक्ति और इतनी शानो शौकत के छोड़ के जा रहा है, उसके त्याग को देखकर सारथी जार जार रोया। उसके पांव में गिड़गिड़ाया, सिर रख के रोया। मत जाओ राजकुमार, इतना कुछ त्याग के जाने को तुम्हारा मन कैसे किए है। तो बुद्ध बोले कि तुम्हारे लिए ये कीमती है, मेरे लिए अब इनकी कोई कीमत नहीं, मेरे लिए ये व्यर्थ हो गया है। तुम्हारे लिए अभी कीमत है, मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं, लेकिन मेरे लिए आज ये व्यर्थ हो गए हैं। तुम इनको ले जाओ और तुम चले जाओ, तुम्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। ये था त्याग,
जो भीतर से उपजा हुआ था, और उसी त्याग की बात मैं करता हूं। ये पका हुआ आम का फल है, ये गिरेगा, एक दिन गिरेगा, और जल्दी ही गिर गया, 6 वर्ष में गिर गया। ज्यादा देर ना लगे। महावीर 12 साल में पके, बुद्ध 6 साल में पके। ये भोग से आया हुआ, पक के आया हुआ फल गिर गया, खुद से गिर गया, तोड़ना नहीं पड़ा। खट्टी अम्बी नहीं तोड़नी पड़ी, पका फल नहीं तोड़ना पड़ा। खुद से जब परिपूर्ण अवस्था में फल पक गया तो टूट के जमीन पे गिर गया। तीसरी अवस्था, फल पक भी जाए फिर भी मत तोड़ना। कुछ न कुछ अभी बाकी है, जो स्वतः से ही नहीं गिरा फल, कुछ है अभी बाकी। सो पके हुए फल को भी मत तोड़ना। अभी कुछ शेष है जो चिपटे रहना चाहता है वृक्ष के साथ। बड़ी बारीक बात है, इसको गौर से समझ लेना। मैं कहता हूं इतना भोगो कि भोग ही त्याग बन जाए। आम खट्टा भी तोड़ सकते हो, क्या मुसीबत है, लेकिन खट्टा आम पक जाए फिर भी मत तोड़ना। उसको अपनी चरम परिणति को उपलब्ध होने देना और खुद से पका हुआ फल गिर जाने देना। पका हुआ फल टहनी को छोड़ ही देगा। पका हुआ फल टहनी को खुद ब खुद छोड़ देगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। हद टपे सो ओलिया। जिसने भोग की अभी सार्थकता पाली हुई है, भोग में कुछ है, रह रह के मन को तड़पाए चली जाती है। अभी गरीब हो, अभी तो छोड़ ही ना पाओगे। अभी छोड़ भी दोगे तो उस संत की तरह जो मुझे गिना रहा था कि 3 कोठियां छोड़ के आया हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, व्यापार चलता छोड़ के आया हूं, पत्नी छोड़ के आया हूं, बच्चे छोड़ के आया हूं, हीरे जवाहरात स्वर्णाभूषण छोड़ के आया हूं। बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। लात लगनी नहीं सही जगह पे, वापस मुड़ना पड़ेगा। ये त्याग परमात्मा तक न ले जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्लिंगिंगनेस रह गई है, अभी चिपकाहट बाकी है। चाहे कितना ही लगे फल टूट गया, बिना पका हुआ दिखे तो वो अभी बाकी कुछ साथ लेके टूटा है। ये बात ध्यान में रख लेना। तुम हमेशा त्यागों से ही व्यक्ति को तोला करते हो, कितना छोड़ के आया है। और बुद्ध कभी त्यागों से नहीं तोला करते। जो त्यागों से तोला करते हैं कि मैं इतना कुछ छोड़ के आया हूं, वो छोड़ा गया नहीं होता सत्य में। क्योंकि अगर तुम्हारी स्मृति पे छोड़ने की लकीर अभी तक कायम है तो कहां छूटा है? लकीर कहां बनेगी अगर सत्य में छूटेगा? इसको आप ऐसे समझिएगा, आप रोज मल त्याग करते हैं, पसीना त्याग करते हैं, थूक बलगम त्याग करते हैं, तो कभी आपने गुणगान किया कि मैंने मूत्र, मल, थूक त्याग करके आया? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो रखने योग्य ही नहीं था। मल त्यागने योग्य था, मूत्र त्यागने योग्य था, बलगम खखार थूक त्यागने योग्य थी, थूक दिया। तो ये क्या त्याग की श्रेणियों में इनकी किताबें लिखते फिरोगे कि मैंने ये कुछ त्यागा और रोज त्यागा? मल को तो आप रोज त्यागते हो। तो जिसके लिए अभी आपके कीमती हीरे लोष्ठवत नहीं हो गए हैं, जैसे रावण ने लिखा अपने शिव तांडव स्तोत्र में, हृष्ट रत्न लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समय प्रवृत्त कै कदा सदा शिवम भजाम्य हम। शिव का स्वरूप होने के लिए आपके हीरे जवाहरात लोष्ठवत होने ही चाहिए, और उस त्याग की लकीर मन में खींची रहनी नहीं चाहिए। मित्र और शत्रु समान दिखने चाहिए। सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्र, उसके लिए प्रजा और राजा समान हो गए हो। और फिर शिव की तरफ अगर मुख हो जाए, समय कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम् संप्रवृत्ति, फिर शिव की तरफ मुखड़ा हो जाए तो सही त्याग। परमात्मा को ढूंढने चले हो तो इन लक्षणों को देख लेना, अन्यथा भगोगे, संसार से भाग के आए हुए कहलाओगे। वो भिक्षा भी क्या भिक्षा हुई जिसको छोड़ के राज के ऊपर दोबार से लौटना पड़ा। बुद्ध कपिल वस्तु आए, बिल्कुल आए, लेकिन राज सिंहासन पे नहीं बैठे। बैठ सकते थे, उनका अधिकार था, बच्चा अभी छोटा था, अभी 6-7 वर्ष का बच्चा था। राहुल अभी राज्य संभालने के योग्य नहीं हुआ था। सुधोधन तैयार थे, उम्मीद रखे थे, कह नहीं पा रहे थे कि संभालो, अपना राज्य संभालो, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ। नहीं बैठे, ये था त्याग। और ये त्याग भी था और दूसरी चीज को भी इंगित कर रहा था। इंगित ही नहीं कर रहा था, स्टैंप लगा रहा था। दूसरी क्या चीज थी जिस पे स्टैंप लगा रहा था? ये राज को ना भोगना, ये राज पे ना बैठना, अपने अधिकार को ग्रहण ना करना, किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था? कि इसको कुछ इस राज्य से कहीं ज्यादा विशाल राज्य मिल गया है, जिसे ईसा कहते हैं, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम। मेरे परमात्मा के राज्य में हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। मेरे परमात्मा के साम्राज्य में सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चों के समान मासूम होंगे, मासूम कर रहे होंगे। ये दूसरी तरफ भी इशारा कर पाए कि इन्होंने वो विशाल साम्राज्य का दर्शन कर लिया है, उस विशाल साम्राज्य के मालिक हो गए हैं। इसीलिए शूद्र सिंहासन इसको विराट नहीं दिखता है, विराट के आगे शूद्र दिखाई पड़ता है। ये कपिल वस्तु का राज्य, इन्होंने जो अपना साम्राज्य देख लिया है, जिस साम्राज्य में प्रवेश पाए हैं, उससे कहीं ज्यादा शूद्र दिखाई पड़ता है। इसलिए उसके ऊपर बैठना मूर्खता के सिवा और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था बुद्ध को। इसलिए वो उस गद्दी पे ना बैठ सके। उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर बैठ के मैं बांट ना पाऊंगा
जो मैं बांटना चाहता हूँ। मैंने इतना कमा लिया है कि सारी जिंदगी अब लुटाने में है, बस सिर्फ लुटाने में। आप राज्य कीजिए। यशोधरा से कहा कि मैंने पाया, मेरे साथ चलना चाहती है तो चलो। यशोधरा मान गई। यशोधरा बुद्ध के साथ चली। उसकी जीवन संगिनी बन के रहे। और सारी उम्र भिक्षा मांग के खाती रहे। देखिए, एक राजा और एक रानी, कितनी सुंदर कहानी। राजा ने भी भिक्षा मांग के खाया, रानी ने भी राजा के संग भिक्षा मांग के खाया। सिर्फ बुद्धि से लिए आए थे। मैं तुम्हें त्याग गया था, तुम ऐसा मत समझना। मैं तुम्हें लेने आया हूं, क्योंकि कुछ मैंने ऐसा पाया जो मैं चाहता हूं कि तुम भी पालो, तुम मेरी जीवन संगनी हो। अब अनुभव संगनी भी बन जाओ, मेरे अनुभव का भी तुम संग मान लो। तुम उस आनंद विराट का आनंद भी चख लो। गृहस्थ का सुख चखा मेरे साथ, अब विराट का सुख भी चख लो। इसलिए आया हूं, तुम्हें लेने आया हूं। चलोगे? यशोधरा क्षण भर भी ना सोच पाई। क्षत्राणी, निश्चित क्षत्राणी थी, चल पड़े। ये होते हैं क्षत्राणियों के कलेजे। और जब बुद्ध यशोधरा के पास आए तो यशोधरा भरी पड़ी थी। बहुत उलांबे ताने दिए कि मुझे छोड़ के भाग गए, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। मुझसे आज्ञा लेके तुम चले जाते तो मैं तुम्हें कौन सा रोकती। अरे हम वो क्षत्राणियां होती हैं जो तुम्हें वीर गति को प्राप्त होने के लिए तलवार दे के खुद तिलक करके तुम्हारे माथे पे विदा किया करती हैं कि जाओ शहीद हो जाओ या जीत के आओ। मेरे भीतर उस क्षत्राणी का कलेजा है। तो तुम अगर युद्ध के लिए भी जाते तो मैं तुम्हें अपने हाथ से तलवार देती और तिलक करती कि जाओ युद्ध में, या वीर गति को प्राप्त हो जाना या जीत के आना, अन्यथा मुझे मुख मत दिखाना। तो अगर तुम विराट की प्रतीति पे चले थे तो मुझसे आज्ञा ले लेते, मैं तुम्हें रोकती थी नहीं, मैं तुम्हें कभी ना रोक पाती। मैं तुम्हें सहर्ष जाने की स्वीकृति दे देती, मैं तुम्हें तिलक करके भेजती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम युद्ध भूमि में जाते, अपने हाथ से तलवार सौंपती और अपने हाथ से, आज अगर तुम ईश्वर को पाने के लिए उस राह पे चलते तो अपने हाथ से भिक्षा पत्र पकड़ाती कि ये लो भिक्षा पत्र, ले जाओ, जाओ विराट की तरफ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी तरफ से तो वीर भूमि में, युद्ध भूमि में गए या साधना भूमि में गए, मेरे लिए तो गए। और भेजने की कला मैं बखूबी जानती थी। मैं क्षत्राणी का हृदय कलेजा रखती हूं। मुझसे पूछ लिया होता, ऐसे चोरों की भांति भागने की आवश्यकता ही क्या थी। और बुद्ध को थोड़ी सी पहली बार लज्जा आई। उस क्षत्राणी के शब्द सुन के बुद्ध की पहली बार लज्जा आई कि ठीक कह रही है। पूछ के भी चला जाता तो मुझे इनकार न करती।
और अब बुद्ध कह रहे हैं यशोधरा से, चलोगे मेरे साथ, मैंने पा लिया है, बहुत आनंद है। हमने गृहस्थी का आनंद साथ साथ माना, तो विराट का आनंद मेरे साथ लेना न चाहोगी? तो यशोधरा झट से मान गई और उसके साथ चल पड़े और सारी उम्र बुद्ध के संग बिता दी, भिक्षुणी बन गए। ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। ये त्याग आया था भोग से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये तो एक सत्य है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में व्यापत है। दूसरा क्या कहा है? तेन तक तेन भुंजिता माह कृतः कस्यस्विद्ध नम। इसका अर्थ समझिए। जिन्होंने भोगा, भोग के पका, पक के गिरा, वो लोभ कर ना पाएंगे। इन्होंने क्या कहा है आगे चल के? तेन तक तेन भुंजिता मां गृध। अब अर्थ करने वाले क्या कहते हैं? लोभ मत करो। नहीं, पका हुआ फल लोभ कर ही ना पाएगा, क्योंकि लोभ करने को और कुछ बाकी रह ही क्या गया है? पाने को कुछ हुआ ही रहा ही नहीं, पाने को कुछ बचा ही नहीं। इतना पा लिया कि टहनी को छोड़ दिया गया। प्राकृतिक रूप से टहनी छूट गई। अभी लोभ करने को कुछ बाकी रहेगा, लेकिन तुम्हारे धर्मशास्त्रज्ञ तो इसका अर्थ ऐसा समझा रहे, लोभ मत करो। नहीं, लोभ कर ही ना पाओगे। कर पाओगे? जरा सोचो। पक के गिरे हो, प्राकृतिक रूप से गिरे हो, टूट के गिरे हो, तो और भी लोभ बाकी रह जाएगा क्या? यही तो मैं कहता था कि अगर फल पका हुआ लगे भी तो भी उसको तोड़ मत लेना। तुम्हें बहुत बार लगेगा कि हम पक गए हैं, लेकिन देखना, तोड़ मत लेना, गिरने देना। और वो गिरने का मजा ही कुछ और होता है। तभी तो बाबा नानक कहते हैं कि कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। ये जो एक स्वतः से गिरेगा, उससे पहले भी बड़ा मन करेगा तुम्हारा कि छोड़ दें, पक गए। अब शांति भंग नहीं होती, अब थूक जाते हैं लोग, लेकिन शांति भंग नहीं होती। गाली निकाल देते हैं, लेकिन शांति भंग नहीं होती। लेकिन नहीं, कहाँ, तुम अभी थोप लेते हो। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके तुम पैरेलल बैठा लेते हो बात। भीतर से तरंग उठे ही ना, वो है त्याग। लोभ उठेगा ही नहीं। मां गृध कस्यस्य विद्धनम। लोभ मत करने, ये शब्द अर्थ नहीं है इसका। लोभ होगा ही नहीं, ये है अर्थ इसका। लोभ पैदा ही नहीं होगा। जरा सोचिए, बिल्कुल पक के खुद से प्राकृतिक रूप से गिरा हुआ फल, अभी कुछ लोभ बाकी रहेगा पकने को? नहीं, पूरा पूरा पक गया है, सब कुछ पा लिया है। रस तो उसकी छाल से बाहर टपकने लग गया, इससे जाओ और क्या होगा। करुणा तो झलकने लग गई है, अब वो करुणा को बांटने में लगेगा या कि लोभ को पाने में लगेगा? करुणा को बांटने में लगेगा, करुणा वश बांटने में लगेगा, लोभ वश पाने में नहीं लगेगा। लोभ मत करो, इसका अर्थ क्या है कि अभी लोभ कर सकते हो, लोभ कर ही ना सको, इस स्थिति में आना है। अब इसका पूरा अर्थ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्यापत है। ये तो एक सत्य की बात कह दी। अगला शब्द बोला है, तेन तक तेन भुंजिता। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। और कैसे त्यागा? मां गृध
कसस्य वित्थनम। जब लोभ पाने का बाकी ना रहे तब अपने आप को पका हुआ जानो, और उसका लक्षण क्या होगा कि आप टूट के खुद ब खुद उस टहनी से, वृक्ष से टूट के नीचे गिर पड़ोगे धरा पे। ये है इसका सही सही अर्थ। दूसरे शब्दों में, कबीर के अर्थों में इसे समझिए। कबीर कहते हैं, हद टपे सो ओ लिया। गरीब हो अभी मत छोड़ना, कृपा करना, बने रहना संसार में। हद टपे सो ओ लिया, इच्छा है पाने की, अभी संसार में बने रहना। बेहद टपे सो पीर, आ गया है, कमा लिया है, उसको भोगना। अमीर हो गए हो लेकिन त्यागी नहीं हो गए हो, त्याग नहीं आया है। संसार से टूट के गिरे नहीं हो नीचे। बेहद टपे सो पीर, आगे अमीरी को भोगो, खूब भोगो, खूब भोगो, पूरे पको उस आम की तरह। हद बेहद दोनों टपे। अब क्या होगा? उस अवस्था में आ गया आम जब खुशबू बखेरने लगा, जब उसकी रसधार, भीतर का मीठा रस बाहर से टपकने लगा। अभी कभी आप पूरे पके हुए आम को देखना जो खुद से गिरा हो, उसकी छाल के ऊपर से आपको मीठी मीठी चीज दिखाई पड़ेगी टपकती हुई। वो करुणावश टपक रही है, क्योंकि भीतर समाने को कुछ रहा ही नहीं। इतना घड़ा भर गया, इतनी गागर भर गई कि भीतर समाने को अब कुछ रहा ही नहीं। एक बूंद भी नहीं समा सकती, तो वो बिखरेगी बाहर, बाहर बिखरेगी, सुगंध बिखेरेगी। ये आप जो प्रवचन कर रहे हो, जो बांट रहे हो, ये बांटना नहीं। बांटना जो नहीं पड़ता, जो बंट ही जाया करता है। फूल कभी खुशबू को बांटता है क्या? नहीं, खुशबू बंटा करती है। फूल खुशबू को जानबूझ के नहीं बांटता कि तुम आ गए हो, तुम्हें थोड़ी सी सुगंध बांट दूं, ऐसा नहीं होता है। फूल से सुगंध बटा करती है, कोई भी ले ले। कोई भी नासापुटों को खोल के आ जाए और सुगंध का मान ले, आनंद। फूल की खुशबू बटा करती है। ऐसे ही आनंद जब भीतर भर जाया करता है गागर में, तो छलका करता है, वो बंटा करता है। उसको करुणावश बटना कह लो, उसको स्वतः से बटना कह लो, उसको बटने की स्वाभाविक प्रक्रिया कह लो, कुछ भी कह लो, नाम आपका देना, आपके शब्द है। स्वाभाविक रूप से बटा करता है। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम फकीर। फकीर उसको कहते हैं। झोला चाप फकीरों की मैं बातें नहीं करता हूं। फकीर उसे क्या? आपने पूछा कि फकीर कौन होता है? ये होता है फकीर जो खुद से पक जाए, पक के टहनी से टूट पड़े नीचे, उसके भीतर लोभ जग ही नहीं सकता। लोभ मत करो, ये तो तुम्हारी कमेंट हो गई। ये तो तुमने थोपना सिखा दिया। गोबर के ऊपर सेंट छिड़को, उस सेंट की खुशबू बाहर से लगे कि गोबर खुशबूदार है, नहीं, थोड़ा सा उसको देखो, टटोल के देखो, खिलार दो उस गोबर को, भीतर से बदबू आएगी। मल की तरह त्याग दिया जाए शरीर के द्वारा, खुद से गिर पड़े फल टूट के। मैंने बहुत सी उदाहरणें दी हैं आपको, किसी को भी समझ लेना, जो भी आपकी समझ में आए, किसी भी दिशा से समझ लो, जो भी आपकी समझ में आए। और तीसरा आपने पूछा है, मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में। और जब फकीरी में ही मन न लगेगा तो और कहाँ लगेगा?
फकीरी में ही तो मन लगता है। लगता है का अर्थ क्या है समझते हो? लगता का है अर्थ ये कि मन डूब जाता है उसमें। जो सरस है, जो रस से परिपूर्ण है, रसो वैसा, जिसे उपनिषद कहते हैं वो रस रूप है। उसमें तुम्हारा मन खो जाता है, उसमें तुम्हारा मन विलीन हो जाता है, उसमें मन अपना अस्तित्व खो देता है, उसमें मन अपना अहम खो देता है, उसमें मन अपना अहम खुदी का होना खो देता है, उसमें विलीन हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है। उस एक होने की प्रक्रिया है जब वो कहता है, वेद का ऋषि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। एम आत्म ब्रह्म, मैं ही आत्म स्वरूप ब्रह्म हूं। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। अनल हक, देखिए जुन्नैद और जुन्नैद का जो शिष्य था मंसूर, दोनों को एक ही अनुभव हुए और मंसूर जुन्नैद का शिष्य था। उसने घोषणा कर दी अनल हक, और इस्लाम में इसे स्वीकृति नहीं। इस्लाम नहीं मानता कि तुम परमात्मा हो। और राजा ने जब यह उद्घोष सुना बड़ा दुखित हुआ, क्योंकि इस्लामिक देश पे राज्य का शासक था वो, तो इस्लामिक हिसाब से चला रहा था और इस्लाम में इस बात की आज्ञा नहीं है कि तुम कहो कि मैं ब्रह्म हूं। तो उसने उसके गुरु के पास संदेश भेजा, जुन्नैद के पास, और जुन्नैद को भी वही हुआ था जो मंसूर को हुआ। और जुन्नैद ने बुलाया मंसूर को, कह रहे मूर्ख बोलना बंद कर दे, क्या मैं नहीं जानता हूं? मैंने ही तो तुझे बताया है रास्ता, तुम पहुंच गए हो। मैं भी तो घोषणा कर सकता हूं, लेकिन इन मूर्खों के आगे घोषणा मत कर, ये तुम्हें मार देंगे। मेरे पास संदेश आया है राजा का, मेरा मित्र है, इसलिए मुझे संदेश भेजा है कि समझा ले उस मूर्ख को, उस बेवकूफ को, पगले को, कि मत बोले, बोलना बंद कर दे नलहक। तो बेटा मत कहे, इस आवाज को यहीं रहने दे, बोलना बंद कर दे। तो मंसूर का जवाब बहुत बढ़िया था। जुन्नैद उसका प्रतिकार न कर सका, जुन्नैद को चुप रहना पड़ा। पहली बार गुरु को शिष्य के आगे चुप रहना पड़ा। इससे पहले तो सदा शिष्य ही चुप रहा था गुरु के सामने, सदा मंसूर के सामने जुन्नैद ही छाया रहता था, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था मंसूर को। लेकिन आज पहली बार गुरु को चुप होना पड़ा, जुन्नैद को चुप होना पड़ा मंसूर के आगे। मंसूर ने बड़ा ऐसा शब्द कह दिया, प्यारा शब्द कह दिया, कि जुन्नैद को कोई जवाब ही नहीं आया। मंसूर कहता कि मैं तो चुप ही हूं, आपको पता नहीं है मैं कब से चुप हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं तो विलीन हो गया हूं, मैं तो गया। अब जो बोलता है उसको रोकूं कैसे? इस सागर की बाढ़ को कैसे रोकूं? वो विराट बोलना चाहता है, उसको रोकना मेरे वश में है गुरुजी। उसने उसके पांव पकड़ लिया कि बता दो मुझे, मैं रोक सकता हूं, मेरे में समर्था है इतनी। और जुन्नैद चुप हो गया। जुन्नैद को पता था कि जब विराट की बाढ़ आएगी तो उसे ये रोक नहीं पाता। ये ठीक कहता है,
तो उसने उसे जाने दिया कि ठीक, मैं संतुष्ट हूं, तुम जाओ, बोल, घोषणा करो। उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जुनैद और मंसूर दोनों का अनुभव समान, लेकिन अनुभव की जो प्रगाढ़ता से व्याख्या अलग अलग। जुनैद चुप होना सीख गया, मंसूर बोलना सीख गया। वो बोला, करुणावश बोला। जुनैद करुणावश भी ना बोला। इसलिए मैं कहता हूं कि दो फकीरों की आपस में तुलना मत करना। ज्ञान दोनों का बराबर है। एक फकीर नहीं चाहता बोलना, चुप रहना चाहता है। दूसरा फकीर बोलना चाहता है। वो बोल गया, मंसूर बोल गया, लेकिन उसके भीतर विराट ही चुप रहना चाहता है। जुनैद के भीतर विराट ही चुप रहना चाहता है और मंसूर के भीतर विराट बोलना चाहता है। इसलिए जुनैद बोल ना पाएगा और मंसूर चुप ना रह पाएगा। ये इच्छा विराट की चल रही है, जुनैद और मंसूर की नहीं चल रही है। इसीलिए तो बाबा नानक ने कहा कि तेरा पाना मीठा लगे, बुलवाना है बुलवा ले। तेरे हाथ की कठपुतली हो, नचाना है नचवा ले, नहीं नचवाना है तो मत नचवा। लेकिन हम उसके हाथ की कठपुतली नहीं होते। ये जुनैद जैसे, मंसूर जैसे लोग तो सत्य को भी स्वप्न की तरह देखते हैं। ये शंकराचार्य जैसे लोग, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है उसको भी ये माया की तरह लेते हैं। शंकराचार्य कहते थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या करता है कि जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत जैसा देखते हो वैसा है नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हुए हमारे भारत में। एक बार उनको एक नाटक मंडली ने बुला लिया, अपना नाटक दिखाने के लिए मुख्य मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां चले गए। पहली रो के अंदर, पहली कतार के अंदर मुख्य चीफ गेस्ट के ऊपर वो बैठे हुए थे। उन्होंने फैसला करना था कि नाटक में कौन प्रथम कौन द्वितीय, ये पुरस्कार बांटने थे। और जज भी थे और चीफ गेस्ट भी थे, मुख्य मेहमान भी थे, निर्णायक भी थे। मंचन किया गया उस नाटक का। रात अंधेरी, अमावस्या की काली रात के भीतर सन्नाटा, घोर सन्नाटा, और ये नाटक का मंचन खेला जा रहा है। एक सीन आ गया। वो दृश्य क्या आया कि एक लड़की जा रही है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, जंगल में अकेली चली जा रही है। बियाबान जंगल, बीहड़ जंगल के भीतर अकेली चली जा रही है। वहां कुछ बदमाश आ जाते। एक बदमाश ने उस युवती को पकड़ लिया। वो दृश्य देखने वाले बहुत से लोग हैं, सारी कुर्सियां भरी पड़ी हैं, सारा पांडाल लबालब भरा पड़ा है दर्शकों से, और मुख्य मेहमान के रूप में बैठे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमारे हिंदुस्तान के बहुत से समझदार लोगों की कतारों में से प्रमुख गिने जाने वाले वो समझदार व्यक्ति बैठे हैं निर्णय करने के लिए। निर्णायक की कुर्सी पे तो ये दृश्य चल पड़ा। तो वो गुंडे लोग, उनमें से एक गुंडा उस लड़की को पकड़ लेता है। बलात्कार करने के उद्देश्य से
उससे छेड़छाड़ करना शुरू करता है। लड़की अपने आप को छुड़ाने की चेष्टा करती है और वो अपना जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। लड़की अपने आप को छुटाना चाहती है लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं। बली है, बलशाली है। गुंडे अक्सर बलशाली ही हुआ करते हैं। गुंडे अक्सर बलशाली ही हुआ करते हैं। बलात्कारी अक्सर बलशाली ही हुआ करते हैं। निर्दोष युवतियां उनके आगे हार ही जाया करती अक्सर। वो भी खुद को असमर्थ पा रही थी और खुद को असमर्थ होता देख वो चिल्ला रही थी। बियाबान जंगल में, बीहड़ जंगल में, रात्रि का वक्त है, अकेली युवती और गुंडे उसके साथ बलात्कार करना चाहते हैं। एक गुंडे ने उसको जकड़ के पकड़ रखा है बड़ी बल के साथ और वो अपने आप को मुक्त करने के लिए हाथ पांव छटपटा रही है और चीखे चिल्लाई जा रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। इतना भयावह दृश्य और रात अंधेरी और सन्नाटा गहरा और बड़ा विभत्स दृश्य। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनने अपना पांव का जूता खोला और जूता पटक के दे मारा उस बदमाश के सिर के ऊपर जोर से और लगा जाके। बदमाश का जो रोल किरदार निभा रहा था उसको जाके लगा। नाटक बंद हो गया। चिल्लाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अरे दुष्ट, ठहर मैं आता हूं। नाटक बंद हो गया। ईश्वर चंद्र की भी आंखें खुली, क्यों, ये क्या हो गया? ये तो नाटक था, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये तो बात खत्म हो गई। खुद ही प्रचार किए जाते हैं और खुद ही चूक गए। और उस गुंडे का रोल निभा रहे व्यक्ति ने उस बूट को उठाया और माथे से लगा लिया, चूम लिया। रोशनी कर दी गई, अंधेरा मिटा दिया गया, नाटक हटा लिया गया, नाटक को बंद करना पड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर नीचा किए खड़े हैं। तो बड़ा प्यारा शब्द बोला उस गुंडे का रोल निभाने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहने लगा, प्रभु आपने अपनी जजमेंट दे ही दी, आपने अपना फैसला सुना ही दिया। कब इनाम का अधिकारी कौन? बस अब आपके मुख से सुनना प्रासंगिक भी नहीं होगा और सत्य भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बता दिया है। ये नाटक था, ये भूल गए आप, असलियत समझ बैठे। हमने इतना जीवंत रोल किया, इतना जीवंत अभिनय किया कि आप जैसा समझदार व्यक्ति इसको सत्य समझ बैठा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत लज्जित हुए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ईश्वर चंद्र बोले कि निश्चित ही तुम्हारे जीवंत अभिनय ने मेरी सुधी बुद्धि खत्म कर दी थी। मैं भूल गया था कि ये नाटक है। तुमने इतनी प्रगाढ़ता से अपना नाटक का अभिनय निभाया, गुंडे का अभिनय निभाया
कि मैं नाटक को सत्य समझ बैठा, और मैंने कहा कि मैं न बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा शिवजी को। अचानक मेरा हाथ मेरे पांव की तरफ चला गया। मैंने जूता उतारा और तुम्हारे मुख पे दे मारा। लगी होगी, क्षमा करो। उसने कहा नहीं, ये तो मुझे आपने जिंदगी का एक न भूलने वाला पुरस्कार दे दिया है, अनफॉरगेटेबल प्राइस ऑफ माई लाइफ। ता जिंदगी इस पुरस्कार को भूल ना सकूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महान बुद्धिमान पुरुष मेरी नाट्य शैली के अभिनय के भीतर सुधी बुद्धि खो बैठा। मैं पुरस्कृत हो गया प्रभु, मैं पुरस्कृत हो गया। यह आपका इनाम। और उसने उसका बूट वापस नहीं किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बूट फेंके थे उसके मुखड़े पर उसने वापस नहीं किया। उसने कहा बस यही मेरा इनाम है, मैं इससे अतिरिक्त कुछ इनाम नहीं मांगता हूं, और इससे बड़ा इनाम मुझे कभी मिल भी नहीं सकता और कोई दे भी नहीं पाएगा। उसने सारी उम्र वो बूट उसका वापस नहीं किया। आयोजक को नहीं, विद्यासागर को एक नया बूट का जोड़ा ला के दिया। आप भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह कितने भी विद्वान और कितने भी समझदार व्यक्ति कहलाते हो समाज में, लेकिन आप मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि आप इस ड्रामा को सत्य समझ लिए हो। आप इस नाटक को सत्य समझ लिए हो, क्लिंग हो गए हो, चिपक गए हो इसके साथ। ये ड्रामा है, ये एक खेल है। इसको खेल की तरह खेलो और खेल की तरह देखो। बस यही है कला जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो मैं कहता हूं कि भोगने के लिए पूर्ण भोगो, लेकिन जागते हुए भोगो। अब आगे की बात, आखिर में बात जो मैं आपको इसका तत्व बता रहा हूं। भोगो, ये जानते हुए भोगो कि कौन भोग रहा है। अब इस अंतिम पैराग्राफ को, अंतिम फिक्रे को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये तत्व है जिसको हम मोरल कहते हैं। भोगो, जागते हुए भोगो। कौन भोग रहा है ये जानते हुए भोगो। स्वाद लिए हो तो स्वाद जीवा को आ रहा है। सुंदर युवती को देख रहे हो, सुंदर पुरुष को देख रहे हो, तो ये जानते हुए कि आंखें सुंदरता को निहार रही हैं, आंखें निहार रही हैं। मैं निहारने वाला हूं, मैं दर्शक हूं, मैं देखने वाला हूं। आंखों के द्वारा दिख रही है, ये दृश्य है। सुनो संगीत तो जागते हुए सुनो कि आप सुनने वाले हो। कान के द्वारा कानों को सुनाई पड़ रहा है और आप कानों को सुनाई पड़ता हुआ देख रहे हो। इस वीणा की मधुर झंकृति को आप देख रहे हो कि ये कान सुन रहे हैं सुंदर स्वर को। सुंदर स्वर लहरी में सुनाई पड़ी है। बोल रहे हो ये मीठे मीठे शब्द तुम्हारे कंठ से बाहर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। उन्हें देखो, बोलते हुए देखो, कंठ से निकलती हुई आवाज को देखो।
तो तुम पाओगे कि स्वाद जीवा ले रही है और तुम जीवा को स्वाद लेते हुए देख रहे हो। कान सुंदर ध्वनि को सुने जा रहे हैं, सुंदर ध्वनि को भोग रहे हैं और तुम उस भोगने वाले कान को देख रहे हो मात्र दृष्टा की तरह। आंख सुंदर दृश्य को देख रही है और तुम उस आंख को सुंदर दृश्य को देखते हुए निहार रहे हो। तुम दर्शक हो, देखने वाले हो। दिमाग सुंदर कल्पनाएं कर रहा है और तुम दिमाग को सुंदर कल्पनाएं करते हुए देख रहे हो। सो रहे हो तो नींद बहुत अच्छी आ रही है। तुम सोते हुए उस व्यक्ति को सुंदर निद्रा के भीतर निद्रा मगन हुए, आनंद लिए हुए निहार रहे हो। निद्रा लिए जा रहा है ये व्यक्ति, ये शरीर। स्वप्न सुंदर आए तो देखो कि सुंदर स्वप्न मनस्पटल पर फिल्म की तरह चले जा रहा है और तुम देखने वाले हो। तुम्हारे देखने के कारण सभी होने वाली घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं। अगर कोई देखने वाला ना हो तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, बात समझ लेना। तुम देखते हो तो रिकॉर्ड हो जाती है। अगर दर्शक होगा तो देखने की क्रिया, जो दिख रहा है दृश्य, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहे वो सुंदर दृश्य हो, चाहे वो सुंदर संगीत हो, चाहे वो सुंदर स्मेल हो। नासिका से आप फूलों की सुगंध लिया करते हो तो देखो कि ये सुगंध नासिका में जा रही है। नासिका सुगंध का आनंद मान रही है और मैं उस आनंद को मानते हुए नासिका छिद्रों को देख रहा हूं। भोगो, किसी भी इंद्रिय के द्वारा भोगो। मैं भोग से कब इंकार करता हूं? खूब तल्लीनता के साथ भोगो और उतनी ही तल्लीनता के साथ भोगते हुए उस इंद्रियों का दर्शन करो। बस यही है सूत्र। अगर आप समझ पाओगे, यद्यपि बहुत गहरा है। पूरी तल्लीनता के साथ भोगो, फिर पकोगे। और वो पकना मैं किसे कहता हूं और पक के गिरना मैं किसे कहता हूं? जिस दिन पूरी तल्लीनता से आपने भोगते हुए को देख लिया तो आप उससे अपने आप को अलग देख पाओगे। उसी वक्त, उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण को आप पूर्ण तल्लीनता के साथ भोगते हुए उस इंद्रिय को पाओगे तो आपका भ्रम मिट जाएगा कि आप हैं कौन, देखने वाले या भोगने वाले। बस यही बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने उस इंद्रिय को भोग करते हुए देख लिया, पूर्ण तल्लीनता के साथ मजा उठाते हुए देख लिया और आपने अलग पाया अपने आप को और भोगने वाली इंद्रिय को अलग पाया अपने आप से, बस आप दूसरे हो गए। यही आपका भ्रम टूट जाएगा। इसी को मैं कहता हूं ब्रह्म को टूटना, पके हुए फल को टूटना, अपने आप से टूटना। यही है मेरी कुल परिभाषा आपको भोग में धकेलने की। यहां आके भोग व्यर्थ हो जाता है। कब तक भोगोगे? बोलो। जब इंद्रिय ही भोग रही है, जीवा स्वाद ले रही है और जैसे ही गले से नीचे उतरा वो स्वादिष्ट भोजन, फिर आपको पता चलता है भोजन का। फिर तो वो मल बन के ही बाहर निकलता है। फिर शरीर ही उस मल को त्याग देता है। उसी स्वादिष्ट खाद्यान्न का, जिसको तुमने इतनी स्वादिष्टता से खाया, जब मल बन जाता है तब आप उसको झांकते भी नहीं हो। बस वो स्वादिष्ट अन्न
मल की तरह जब दिखने लग जाए, आपके लिए भोग बेकार हो गए। आप जब अपने आप को उन भोगों को मानती हुई इंद्रियों से अलग न देख पाओगे, जब तक आप पूरे न पक पाओगे, तब तक जब तक आप भोगती हुई इंद्रियों के साथ चिपके रहोगे कि ये मैं हूं, आंखों को सुंदर दृश्य देखते हुए आंखों से चिपक जाओगे, कानों को सुंदर संगीत सुनते हुए कानों से चिपक जाओगे, इंद्रियों को संभोग के क्षणों में आनंद लेते हुए इंद्रियों से चिपक जाओगे, गुप्त इंद्रियों से चिपक जाओगे। तब तक आप अपने आप का दर्शन कर ही नहीं पाओगे। जिस क्षण तुमने जिस भी इंद्रिय को मजा लेते हुए देख लिया, उसी क्षण तुम पाओगे कि ये मजा तो इंद्रियों को आ रहा है, मैं तो देखने वाला हूं कि इस इंद्रियों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। यह कुल मूल तत्व हमारे धर्म का, किसी भी धर्म में चले जाओ, यही मस्ती है, यही मजा है, यही आनंद है, यही शांति है। नाम चाहे कोई भी दे लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, ये आनंद के ही पर्यायवाची है। अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं रहता। वहां आनंद को क्या नाम दे पाओगे तुम? खुशी का कोई नाम होता है क्या? खुशी का नाम अल्लाह के राम, बताओ। सुख का क्या नाम होता है? सुख का नाम अल्लाह होता है कि राम होता है, ये बताओ। जिस क्षण तुमने सुख लेती हुई इंद्रियों को अपने से जुदा पा लिया, उस क्षण तुम्हारे लिए भोग बेकार हो गए। फिर तुम ना कह पाओगे कि हम ऐश कर लें, क्योंकि ऐश तो इंद्रियां करती हैं, और जो ऐश इंद्रियां करती हैं वो यहाँ दफन कर दी जाती हैं, या जला दी जाती हैं, या गिद्धों को खिला दी जाती हैं। वो ही इंद्रियां जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, जिन्होंने सुंदर स्वर लहरियों का कानों के द्वारा आनंद लिया, सुंदर दृश्यों का आंखों के द्वारा आनंद लिया, संभोग के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आनंद लिया संभोग का। ये इंद्रियां तुम नहीं हो। बस यही महर्षि रमन ने कहा था, हु एम आई। पहले ये देख तो लो, आगे विचार कर लेना, हम फल आगे, रिजल्ट आगे निकालेंगे, पहले तुम देखो। रमन ने पहले ही प्रहार कर दिया आपके ऊपर कि स्वाद लेने से पहले, मजा लेने से पहले, किसी भी इंद्रिय के द्वारा मजा लेने से पहले ये देख लो कि मजा तुम ले रहे हो या तुम्हारी इंद्रियां ले रही हैं। यहां बात खत्म हो जाएगी। अगर तुम इंद्रियां हो तो फिर तुम मजा ले रहे हो, कोई शक। अगर तुम इंद्रियां नहीं हो तो फिर इंद्रियां मजा ले रही हैं, तुम नहीं। ये एक मंचन हो रहा है संसार के अंदर, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसके साथ चिपक के उसके बचाने हेतु उस गुंडे का रोल कर रहे, उस बलात्कारी का रोल कर रहे व्यक्ति के सिर में अपना जूता पटक के मारा था। ऐसे ही तुम रिएक्शंस किया करते हो। ये हैं तुम्हारी रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस मूर्छा से आया करती हैं। मूर्छा से आया करती हैं तुम्हारी रिएक्शंस। जागने से, अवेयरनेस से रिएक्शन नहीं आया करती।
यही समझा रहा था। अब इसको ठीक से समझ लो कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः माग्रधः कस्यस्विद्धनम। चाहे ये समझो, चाहे हद टपे सो लिया बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। या तीसरा जो मैंने कहा कि भोगो, इतनी तल्लीनता से भोगो, खूब भोगो कि पक जाओ उन भोगों से और पक के गिर जाओ। वो सही भोग का परिणाम त्याग होना चाहिए, थोपना नहीं। चौथा, मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में। कब फकीर हो पाओगे? जब मन फकीरी के भीतर रम गया, उस एक के भीतर रम गया। वो जो देखने वाला है, जो अवेयरनेस है, जो ऊर्जा, अवेयर एनर्जी, अवेयरनेस, उसके भीतर आपका मन रम जाए। मनडो लागो मेरो राम फकीरी में, वो होता है फकीर। फकीर का कुल मात्र यही मतलब है, और दूसरा कोई अर्थ नहीं। जो रम जाए, हम राम राम तो करते हैं लेकिन रमते कहाँ हैं? रम जाओ उस राम में। उस रमने का नाम राम है। राम राम जपने की बात नहीं है, राम राम रमने की बात है। तुम रम जाओ, उसके भीतर खप जाओ, उसके भीतर खुद को खपा दो, उसके भीतर खुद को विदा कर दो, मर्ज हो जाओ उसमें, विलीन हो जाओ उसमें, अपना अस्तित्व खत्म कर दो, अपना अस्तित्व विलीन कर दो उसके भीतर, उसके साथ एकाकार हो जाओ। और जिस दिन तुम एकाकार हो जाओगे, उसी दिन तुम कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही हूं। बस जिसे ढूंढते फिर रहे थे वो तुम खुद ही हो। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वनमा। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वनमा। ऐसे घट में पीब है, मूर्ख जाने ना। ऐसा ही तुम्हारे भीतर तुम्हारा पिया जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारे भीतर ही बैठा है। बाहर ढूंढे जाते हो, दिशा अलग है। दिशा बदलो, सही दिशा चुनो, पहुंच जाओगे उस आनंद के भीतर। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मां। तुम वन में ढूंढ रहे हो, तुम कुर्सियों में ढूंढ रहे हो, तुम मान सम्मान में ढूंढ रहे हो, तुम डॉलरों में, सोने की चमक में, हीरे जवाहरातों में, पांव पुजाने में लगे हो। लोग तुम्हारी जय जयकार करें उसमें उलझे हुए हो, लेकिन मृग ढूंढे बनमा। ऐसे घट में पीवे, मूर्ख जाने ना। जब तक तुम जानोगे नहीं, मूर्ख ही कहलाओगे। धन्यवाद।